नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे BEML की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में। BEML लिमिटेड की तरफ से दोस्तों आगे एक नोट जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत पहले रिलीज किया गया था, जो कि बाद में इसकी वैकेंसीज को जो है पोस्टपोन कर दिया था। फिलहाल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। नया नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट जो रहेगी एज अ परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहेगी ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा पोस्ट भी आपका रखा गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। BEML लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। और इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका ग्रुप सी की पोस्ट आपका अजर आने वाली है। ठीक है, BEML लिमिटेड इज अ पॉइनर इन हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विथ प्रेजेंस इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, साथ ही माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो बिजनेस एक्सेक्टर। और इसका जो दोस्तों बहुत सारे सेक्टर में ये वर्क करती है, जैसे आपका डिफेंस हो गया, आपका एरोस्पेस हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन का भी काम इन्हों करते हैं, प्लस आपका रेल का हो गया, आपका मेट्रो वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे इसके सेक्टर्स है। और इसका सालाना टर्नओवर की बात करें तो 4000 करोड़ इसका सालाना टर्नओवर है। और इसमें जो वैकेंसीज है एज अ रेगुलर बेसिस आपका ग्रुप सी की वैकेंसीज आपका जारी किया गया है, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग डिवीजन से ये वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग एज रह सकती है। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आपका पोजीशन कोड दिया है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका पोजीशन कोड आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर पोजीशन कोड आपको अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना है। और इसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो दोस्तों, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ITI ट्रेनिंग फिटर के लिए। तो फिटर के लिए टोटल यहाँ पर वैकेंसीज जो है बैकअप के लिए 7 वैकेंसीज है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 2 वैकेंसीज है, EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है ITI टर्नर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है बैकअप वैकेंसी बैकअप यहाँ टोटल ये वैकेंसीज है। और उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरीज है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर सीट को डिवाइड किया गया है। जैसे आप ITI ट्रेनिंग फिटर की बात करें तो उसके लिए टोटल यहाँ पर 7 सीट रखा गया है। ठीक है, इस तरह से टर्नर के लिए यहाँ पर 11 सीटें हैं, और ITI ट्रेनिंग मशीनिस्ट के लिए 10 सीटें हैं, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 सीटें, वेल्डर के लिए यहाँ पर 18 सीटें हैं। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 46 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज आपकी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो, 2 तरह की पोस्ट रहेगी, ITI ट्रेनिंग और ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में। तो ITI ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो है ऑन कंफर्मेशन विल बी ऑब्जर्वेड इन वेज ग्रुप बी। तो पहले यहाँ पर इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसके बारे में भी डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है, ITI के टोटल यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज है 54 वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास यानी कि 60% आपका ITI या आपने NSC वगैरह की है उसमें 60% रहना चाहिए। साथ ही 3 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम होना चाहिए। यदि आपने अगर ITI किए हैं तो साथ ही अप्रेंटिस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, ITI के साथ अप्रेंटिस होना चाहिए, या अपने 10th वगैरह से कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपने 3 साल का अप्रेंटिस किया है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, ITI वाला भी और नॉन ITI दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर नॉन ITI तो 3 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर ITI से अप्लाई करेंगे तो ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया 3 साल का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि अप्रेंटिस के बाद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें जनरल के लिए 32 सीट है, OBC के लिए 35 है, और SC के लिए SC ST मिला के 37 सीटें है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, यहाँ पर जॉब वगैरह क्या क्या रहेगा यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए 46 सीट यहाँ पर रखा गया। जिसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फुल टाइम ग्रेजुएट या आपके डिग्री या डिप्लोमा आपने कर रखे हो, कॉमर्शियल प्रैक्टिस या डिप्लोमा इन सेक्टरियल प्रैक्टिस विथ प्रेफरेंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मिनिमम 6 मंथ का जो है DOEA
सीसी का जो है टाइपिंग वगैरह या इसके आधार पर कोई कोर्सेज कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डिप्लोमा या आपने कोई डिग्री या बी.टेक कर रखे हो तो इसमें रिलेवेंट जो ब्रांच मांगा गया उस ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस वगैरह आईटी सेक्टर से, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा। साथ ही यहाँ दोस्तों आफ्टर ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कमर्शियल या डिप्लोमा इन सेक्टोरियल प्रैक्टिस में 3 साल के बाद आपको जो है अप्रेंटिस होना चाहिए, मतलब कि कहीं किसी भी कंपनी से जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर जनरल के लिए जो है 32 सीट है, ओबीसी के लिए 35 है, SC/ST के लिए 37 सीट है, ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो आपका 14 अगस्त को रिलीज किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज वगैरह की बात करें तो एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। SC/ST का 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, बाकी PWD कैंडिडेट से तो अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही आपको परसेंटेज पर भी रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको? SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जर्वेशन की बात करें तो देखिए ITI ट्रेनिंग एंड ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग्स के लिए द इनकम्बेंट shall be on training for a period of 1 year and on contract of a period of 1 year. A consolidated stipend all inclusive 15,500 per month will be paid during the training period and 20,000 per month during the contract period on successfully completion of the training and contract period subject to BEML business requirement at the point of time will be observed in wages group B in the pay scale 16,900 से लेकर 60,650 रुपये। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर आप छोटे लास्ट में फाइनल सिलेक्शन अगर हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है, स्टाइपेंड के तौर पर। ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखेगा जिसमें 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा तब आपको सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको ग्रुप बी के पोस्ट मिलेगा जिसमें आपका बेसिक पे स्केल की बात करें तो 16,900 से लेकर 60,650 रुपये तक रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन क्या है, पहले आपको 1 साल ट्रेनिंग पर रखेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल परमानेंट एज अ रेगुलर बेसिस पर आपको रखा जाएगा बेसिस ग्रुप बी में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। नोट में दे सकते हो द ऑब्जर्वेशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज सब्जेक्ट टू BEML's एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस दैट पॉइंट टाइम एंड इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, आप सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद इनके रिक्वायरमेंट और इसके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। असाइनमेंट की बात करें तो फॉर ITI द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट एज मे बी डिसाइड बाय BEML मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट भी होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इनकी डिसाइड करेंगे इनके BEML के मैनेजमेंट, या तो दोनों होगा या तो एक होगा। मान के चलिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन इसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ज़्यादातर ITI की वैकेंसीज में यही होता है, पहले रिटन एग्जाम उसके बाद स्किल टेस्ट। ये तो ITI की होगी। बाकी बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए, उनका भी कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद उन लोग का जो है असाइनमेंट वगैरह भी होगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और एग्जाम वगैरह जो भी होगा, स्किल टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो आपका पूरा बेंगलोर में ही सारा जो है बेंगलोर में ही होगा, ठीक है। जनरल कंडीशंस की बात करें तो ये जो क्वालिफिकेशन एज वगैरह जो होना चाहिए वो आपका 4 सितंबर के आसपास ही रहना चाहिए, यानी कि एक मान के चलिए आपका फॉर्म भरने के लिए आपको 4 सितंबर का जो है डेट वगैरह दिया है, ठीक है। तो 4 सितंबर से पहले आपको फॉर्म वगैरह भर लेना है और जो भी एज वगैरह क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी कंडीशन है वो आपका 4 सितंबर 2024 के आधार पर सारी कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपका एज हो,
क्वालिफिकेशंस हो या एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ITI वगैरह जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो है कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिलअप की बात करें तो जनरल, EWS और OBC का जो फॉर्म है वो आपका एप्लीकेशन का चार्ज है 200 रुपये। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। आप बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको वहाँ से अप्लाई करना है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये इसका फॉर्म जो है दोस्तों 4 सितंबर तक लास्ट डेट है, 6 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 4 सितंबर शाम 6 बजे तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको अटैच करना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन दिया है। और फोटो वगैरह कितने साइजेस के होने चाहिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इतने केबीज में ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, तो देख सकते हो दोस्तों। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।